नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे, बेल वृक्ष की उत्पत्ति भाग 2। बेल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है और यह भगवान शिव के लिए एक अत्यंत प्रिय वस्तु मानी जाती है। इसे समर्पित करके हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ धाम लौटने के बाद नारायण और लक्ष्मी एक साथ बैठे और लक्ष्मी ने कहा, मेरे प्रभु, मुझे बताइए कि आप सबसे अधिक किसे प्रिय मानते हैं। मैंने सोचा था कि मेरे अलावा कोई भी आपको इतना प्रिय नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि शिव का आपके हृदय में मुझसे भी अधिक स्थान है। क्या कोई ऐसा है जिसका स्थान मुझसे भी अधिक अच्छा हो? नारायण ने उत्तर दिया कि इस विशाल ब्रह्मांड में शिव से अधिक उन्हें कोई और प्रिय नहीं है। यह मित्रता एक समय में पृथ्वी पर बनी थी, जहां वे दोनों मौजूद थे, और यह उसके बाद हमेशा के लिए बनी रही। वे दो अलग अलग बर्तनों में रखे एक ही फव्वारे के पानी की तरह थे। वो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था जो शिव का भक्त था, और उससे घृणा करता था जो उस महान भगवान के प्रति उदासीन था। नारायण ने कहा, मेरे प्रिय, यदि तुम मुझे भगवान शिव की तरह प्रिय बनना चाहते हो, तो प्रतिदिन उनकी पूजा करो। नारद तुम्हें सिखाएंगे कि ऐसा कैसे करना है। तत्पश्चात लक्ष्मी बड़ी प्रसन्नता के साथ नारद के पास गईं और उनके निर्देशों के अनुसार पूजा के लिए स्वयं को पुनर्तः योग्य बना लिया। लक्ष्मी शिव में आस्था रखने लगी और कुछ समय तक उन्होंने नियमित रूप से हर दिन उनके स्वर्ण लिंग की पूजा की। इसके बाद एक दिन उन्होंने अपने पति से पूछा कि शिव को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है। नारायण ने कई फूलों का जिक्र किया जो शिव को बहुत पसंद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कमल जितना कोई और फूल प्रिय नहीं है, जिसके साथ उन्होंने लक्ष्मी को पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने ऐसा करने का वादा किया और एक नियम बनाया कि वे अपने हाथों से तालाब से 1000 कमल के फूल तोड़ेंगी और उन्हें 3 बार बहुत सावधानी से गिनने के बाद धोकर शिव को अर्पित करेंगी। उन्होंने पूरे 1 साल तक ऐसा नियमित रूप से किया। एक दिन लक्ष्मी जी ने हमेशा की तरह पवित्र तालाब में स्नान किया और 1000 फूल तोड़ने के बाद उन्हें गिनकर धोया। फिर वह पूजा के लिए बैठी और प्रारंभिक अनुष्ठान करने के बाद एक एक करके फूल चढ़ाने लगी। जब वह लगभग ऐसा करने लगी तो उसे बहुत दुख हुआ कि 2 फूल कम रह गए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी और से 2 फूल मांगना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने हाथों से पूरे फूल तोड़ने का वादा नहीं किया था, और अगर वह ऐसा नहीं करती तो क्या वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की दोषी नहीं होगी। फिर भी वह पूजा पूरी किए बिना अपना स्थान नहीं छोड़ सकती थी। वह इसी दुविधा में थी कि अचानक उसे याद आया कि एक दिन उसके पति ने उसे गले लगाते हुए कहा था कि उसके स्तन कमल के 2 फूलों के समान हैं, जिन्हें प्रेम के देवता ने उसके माध्यम से उसे अर्पित किया है। जब मेरे स्वामी ने ऐसा कहा, उसने मन ही मन सोचा, ये सच ही होगा, क्योंकि वह जो कुछ भी कहते हैं वह सच ही होता है। तदनुसार उसने शिव को अपना स्तन अर्पित करके इस कमी को पूरा करने का संकल्प लिया और अपने बाएं हाथ से अपना बायां स्तन पकड़कर चाकू से काट दिया और उसे स्वर्ण लिंग पर रख दिया। वह अपना दाहिना स्तन भी काटने जा रही थी, तभी भगवान शिव लिंग से प्रकट हुए और बोले, माँ, अपना हाथ रोक लो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो स्तन काटा है, उसके स्थान पर तुरंत दूसरा स्तन उगाएगा और वह पहले वाले स्तन की तरह ही सुंदर और प्राकृतिक होगा। तुमने जो स्तन मुझे अर्पित किया है, वह एक पवित्र वृक्ष बनेगा, जिसे श्रीफल कहा जाएगा, और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उसके पत्ते मुझे पूजा में अर्पित किए जाएंगे। इस पृथ्वी पर मुझे उस वृक्ष के पत्तों से अधिक कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। लक्ष्मी ने जब भगवान को अपने सामने खड़े होकर बात करते देखा तो वह इतनी प्रसन्न हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, और वह बार बार उनके सामने झुककर उनकी उचित शब्दों में स्तुति करने लगी। भगवान ने उससे कहा कि वह उनसे कुछ निवेदन करे, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने जो कुछ उसके लिए किया है वह काफ़ी है और वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। उनके लिए वह अपने पति को पहले से भी अधिक प्रिय हो जाएगी और उसे बस यही चिंता थी। वह चाहती थी कि शिव में उसका विश्वास हमेशा के लिए अडिग रहे। समय के साथ श्रीफल वृक्ष कपाल मोचन क्षेत्र नामक स्थान पर उगाया।
यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।